हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट टू पॉइंट में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, 12वीं कक्षा की जो है 2024 बिहार बोर्ड की। तो इसमें जो है 3 तारीख को जो है, जैसा कि आप लोगों सभी को मालूम है, 3 तारीख को जो है सेकेंड सिटिंग में इंटरमीडिएट का जो है ज्योग्राफी यानी भूगोल का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका जो है आंसर की लेके आए हैं, जिसका सेट बी है। तो आप लोगों को से आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को जो है एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, तो हमें कमेंट करें, ठीक है। अगर आप लोग जो है अगर सेट बी है या कोई भी सेट है तो आप लोग जो है यहाँ से क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत में जो है, ठीक है, वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1911 को। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हजीरा किस राज्य में स्थित है। हजीरा जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मंगलौर पतन स्थित है। तो मंगलौर पतन जो है कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शहरी दुरुम कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है। तो शहरी दुरुम कोहरा जो है किस प्रदूषण से संबंधित है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि कहरी जो है, ठीक है, कोहरा जो है वो वायु में होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषण में। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक सूखा प्रवण राज्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, कहता है 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि नव निश्चयवाद होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। जनसंख्या परिवर्तन का जो घटक है वो कौन है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जन्म भी है, मृत्यु भी है और प्रवास भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। तो बृहद ट्रंक मार्ग किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिका समुद्र मार्ग से है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चैनल टनल जोड़ता है। तो चैनल टनल जोड़ता है, किसे जोड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि पेरिस और लंदन को जोड़ता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1948 को हुई थी। नेक्स्ट अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आसियान, देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोग मालूम होगा आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जकार्ता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नाफ्टा प्रादेशिक समूह संबंधित है। तो नाफ्टा प्रादेशिक समूह जो संबंधित है, तो इसका जो है बहुत ही ये है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो प्लीज हमें कमेंट करें, ठीक है। ये इसके लिए ये जो क्वेश्चन है हम आप लोगों के लिए कमेंट छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर नहीं मालूम होगा तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, मैं इसका उत्तर बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है। तो वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि झील के पास। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है डोवर पतन कहाँ है। तो डोवर पतन जो है वह इंग्लैंड में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि इंग्लैंड है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ठीक है, अग्रणी राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है डिगबोई प्रसिद्ध है। एक इतना इजी क्वेश्चन है, डिगबोई जो प्रसिद्ध है किसके लिए है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पेट्रोलियम के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादक में अग्रणी राज्य है। निम्न में से कौन जो है अभ्रक, ठीक है, अभ्रक उत्पादक में अग्रणीय है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ओडिशा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है रावत भाटा किस राज्य में है। तो रावत भाटा जो है किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ये इतना इजी क्वेश्चन सब है, ठीक है। निम्न से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि तापीय ऊर्जा जो है वह अनवीकरणीय है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आप लोगों को मालूम है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई थी वह 1964 में हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 1964 है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि मुंबई में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पोर्ट सईद कहाँ है, तो पोर्ट सईद जो है वो कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि मिस्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कौन में से जो है निम्नलिखित में से कौन जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि कैनबरा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न से कौन एक नगरीय समस्या है, तो नगरीय समस्या क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी, जैसा कि वायु प्रदूषण है, ठीक है, पेयजल की कमी में है, ठीक है, और मलिन बस्ती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो कालाहारी मरुस्थल जो है वह अफ्रीका में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि अफ्रीका है। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सिक्किम की राजधानी है, तो आप लोग को मालूम है कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि गंगटोक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बैलाडीला किस राज्य में है, तो बैलाडीला जो है वह किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि छत्तीसगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 29 नंबर कहता है 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है 29 नंबर कहता है निम्नलिखित देशों में से किस में गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, जैसे सूरीनाम, फिजी और मॉरिशस। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि अपना बिहार। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पैट्रिक गिडीज का संबंध है, तो पैट्रिक गिडीज का जो संबंध है वो किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि संघर्ष से। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि केरल की है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न से कौन शैक्षिक नगर है, तो शैक्षणिक नगर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि रुड़की है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं, तो सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो चाय उत्पादन में आप लोग को मालूम होगा कि चाय उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य है वो सबसे आगे है, वो ऑप्शन सी जो कि असम है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कहता है नहीं है, तो किसका, तो आर्थिक भूगोल क्षेत्र का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि सैन्य भूगोल जो है वो आर्थिक में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है, तो प्रथम स्थान जो है वह नॉर्वे का, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि नॉर्वे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है, तो इसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें नहीं है द्वितीय क्रियाकलाप, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि आखेट जो है वह द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। जैसे और इसमें जो है द्वितीय क्रियाकलाप जो है वह विनिर्माण, प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग, ये सब जो है द्वितीय क्रियाकलाप हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ट्रक कृषि का संबंध है, तो ट्रक कृषि का संबंध किससे है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि सब्जी से है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रेयरीज से आप क्या समझते हैं, प्रेयरीज से आप क्या समझते हैं, क्या सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि घास के मैदान से। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है, तो कौन सा खनिज जो है आधारित उद्योग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि सूती वस्त्र जो है वह आधारित उद्योग नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लौह एवं इस्पात उद्योग हैं, तो किस पे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि आधारभूत उद्योग हैं। ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है, तो निम्न में से कौन जो है मानव उपागम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इसमें संबंधित कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सेवाएं जो है वह तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोल खोज उदाहरण है। कोल खोज उदाहरण किसका है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सामूहिक कृषि का है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंगूर की खेती संबंधित है किससे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 47 नंबर कहता है कि निम्न वृक्षों में किसके, ठीक है, च्युइंग गम संबंधित है। च्युइंगम आप लोग को मालूम है कि च्युइंगम, ठीक है, तो गम जो है संबंधित किससे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि जेपोटा वृक्ष से है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सल्फीड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 49 नंबर कहता है, 49 नंबर क्वेश्चन में कि पनामा नहर की लंबाई कितनी है। तो पनामा नहर की जो लंबाई है वह कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 72 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है कब लागू किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1986 को लागू किया गया। अगला 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि काकरापारा किस राज्य में स्थित है। तो काकरापारा जो है किस राज्य में स्थित है, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मुंबई हाई क्या है। तो मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पेट्रोलियम क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, तो किसके लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि लॉ एस्क के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन चीनी उत्पाद में अग्रणी राज्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि महाराष्ट्र जो है वह चीनी उत्पादन राज्य में सबसे आगे हैं। चलिए अगला 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है। तो बड़ोदरा जो किस राज्य में अवस्थित है, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हरिके बांध किस राज्य में है। तो हरिके बांध जो है किस राज्य में है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पंजाब में है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो नहरकटिया खनिज तेल संबंध किससे है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि असम से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है। तो आप लोग को मालूम होगा कि भारत का जो सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वह जलमार्ग 1 है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है मुर्गगांव पतन किस, अगला जो 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मुर्गगांव पतन किस नदी पर स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मांडवी नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन भू आबधन पतन है, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि विशाखापट्टनम है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है। तो आप लोग को मालूम है यमुना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि यमुना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि योकोहामा किस देश में अवस्थित है। तो योकोहामा जो है किस देश में अवस्थित है, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जापान में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में जो है 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 15 से 59 साल यानी 59 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है कोची पतन स्थित है। तो कोची पतन जो स्थित है वह कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि केरल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 65 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है वह भारत की जनसंख्या कितनी है, तो आप लोगों को मालूम होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 121 करोड़ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2011 की में भारत में नगरीय जनसंख्या थी, तो कितनी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31.16% है थी। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जिब्राल्टर का संबंध है। तो जिब्राल्टर का संबंध किससे है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सड़क मार्ग से है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, तो कहाँ थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि अपना बिहार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रोपस्ता संबंधित है। तो रोपस्ता संबंधित किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कहवा से संबंधित है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है नरमा संबंधित है, तो नरमा किससे संबंधित है, कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि कपास से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है कितना आप लोगों को सही हुआ है तो आप हमें कमेंट करिए। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपना अपना आंसर मिला सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।